अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरोफिया से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में आने वाली बेहतरीन सपोर्टिंग एक्ट्रेस नजमा महबूब को हमेशा याद किया जाएगा। 70 की दिहाई में पीटीवी के ड्रामों और लॉलीवुड की फिल्मों में मुख्तलिफ करैक्टर रोल्स में बेहतरीन नेचुरल अदाकारी की वजह से मशहूर होने वाली नजमा महबूब को दहाइयाँ गुजर जाने के बाद भी याद किया जाता है। इसकी वजह सिर्फ उनकी प्रोफेशनल एक्टिंग है। नजमा महबूब को माँ या बहन के रोल करने के लिए प्रोड्यूसर की पहली तरजीह माना जाता था। वो इंडस्ट्री की बावकार अदाकारा थी जो न सिर्फ फिल्मों में अदाकारों की माँ या बहन का रोल करती बल्कि हकीकी ज़िंदगी में भी सब उनके साथ इज़्ज़त से पेश आते थे। जिस तरह से उस बाइज़्ज़त अदाकारा की मौत हुई सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी बड़ी अदाकारा पर दौरान शूटिंग ट्रेन चढ़ गई और उसकी लाश भी सही हालत में दफनाई ना जा सकी। नाजरीन, हमारा मकसद इस वीडियो बनाने के पीछे एक ऐसा वाक़या भी है जिसने उन्हें इस दुनिया में तो नहीं लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने आखिरत में बहुत ही आला मकाम से नवाजा होगा, क्योंकि इस अदाकारा ने किसी की जान बचाते हुए खुद की कुर्बानी दे दी। माजी की गुमनाम फनकारा नजमा महबूब 1943 को उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर में पैदा हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद ये ख़ानदान पाकिस्तान आकर रावलपिंडी में रहायश पजीर हो गए। नजमा महबूब का वालिद बचपन में इंतकाल कर गया था। वालदा और 3 बहन भाई थे जिनमें नजमा सबसे बड़ी थी। घर की जिम्मेदारी और परेशानियों ने नजमा को रावलपिंडी थिएटर में पहुंचा दिया। थिएटर से कैरियर की शुरुआत की। अपनी वालदा और छोटे बहन भाइयों की परवरिश की जिम्मेदारी उठाई और एक लंबा अरसा थिएटर के साथ जुड़ी रहीं। 1969 में यूनाइटेड प्लेस के ड्रामे के ज़रिए पीटीवी इंडस्ट्री का हिस्सा बनी और टीवी ड्रामों की वजह से ही लाहौर में आ गई। पहले ड्रामे का नाम था हाथी दांत। पीटीवी के मुख्तलिफ ड्रामों में सबसे छोटे बड़े किरदार मिलने लग गए। नजमा महबूब के कंधों पर वालदा और छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी भी थी। इसकी यही वजह थी कि खुद की तालीम भी पूरी ना कर सकी, लेकिन छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया, बहन भाइयों की शादियां भी की और वालदा फौत हो गई। वालदा की वफ़ात के बाद नजमा महबूब के लिए घर जाना मुश्किल हो गया था। लाहौर में क़याम के दौरान सरगोदा के एक बिजनेसमैन से दोस्ती हो गई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। शादी के बाद नजमा अपने शौहर के साथ लाहौर में रही, क्योंकि नजमा के शौहर की ये दूसरी शादी थी। शादी के बाद नजमा को अल्लाह ताला ने 2 बच्चों से नवाजा, एक बेटा और एक बेटी। पर कुछ सालों बाद इख्तलाफात पैदा हो गई और दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई। तलाक की वजह शोबिस इंडस्ट्री थी। तलाक के बाद शौहर ने बच्चे अपने पास रखे और नजमा महबूब अपने शोबिस कैरियर में मसरूफ़ हो गई। 1969 में सिल्वर स्क्रीन का हिस्सा बनी। पहली फ़िल्म का नाम था जियो ढोला, जिसमें सपोर्टिंग रोल में नज़र आई। फिर फिल्म खलश जो 1972 में रिलीज़ हुई, माँ के किरदार में नज़र आई। अपने सपोर्टिंग रोल की वजह से नजमा महबूब सपोर्टिंग रोल में मशहूर हो गई और ये लेबल नजमा के लिए काबिल कबूल था, क्योंकि वो खुद के लिए रोज़ी कमाना चाहती थी। 1974 में पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ के साथ काम किया। सुपरहिट फिल्म नौकर वोटीदा 1974 में रिलीज़ हुई। फिर 1975 की फिल्म शीदा पिस्तौल में फिर से सपोर्टिंग रोल में नज़र आई। 80 के करीब फिल्मों में काम किया। नजमा महबूब ने दूसरी शादी टीवी इंडस्ट्री के प्रोग्राम प्रोड्यूसर कंबर अली शाह से की। कंबर अली शाह से 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा अंबर और एक बेटी अफशीन, और मियाँ बीवी दोनों शोबिस से ताल्लुक़ रखते थे और इसी वजह से दोनों का वक्त बहुत अच्छा गुजरा। ये शादी नजमा की मौत तक कायम रही। एक पंजाबी फिल्म जिसका नाम था रक्षा ड्राइवर की शूटिंग चल रही थी, जिसका एक सीन था कि माँ ने अपने बच्चे की जान बचानी थी जो ट्रेन के नीचे आने वाला होता है। बच्चे को पटरी पर खड़ा किया गया और नजमा ने ट्रेन के आने से पहले उसे पटरी से उठाकर साइड पे फेंकना था। ये सीन ना तो मुश्किल था और ना ही ख़तरनाक। ये सब कुछ फिल्मी अंदाज में होना था। बच्चा पटरी पर गिरा होता है जबकि नजमा महबूब भागकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ से ट्रेन आती है, लेकिन नजमा को मालूम नहीं होता कि ये सीन हकीकत में उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। नजमा ट्रेन के आने से पहले पटरी के दरमियान में गई और उस बच्चे को उठाकर भागने लगी। इसी दौरान ट्रेन
قریب آ گئی اور نجمہ فوراً باہر آ گئی، بچے کو پٹری سے دور پھینک دیا اور خود ٹرین کے قریب رہی۔ اسی دوران ٹرین گزرتے ہوئے ٹرین کا پائدان جو ٹرین پر چڑھنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، وہ پائدان نجمہ محبوب کے سر پر لگا۔ نجمہ ٹرین کے بالکل قریب تھی، ٹرین کیونکہ بہت سپیڈ میں تھی اور وہ پائدان بہت زور سے لگا اور اس کی موت ہو گئی۔ پاکستان کی پوری تاریخ میں جو واقعہ نجمہ کے ساتھ پیش آیا وہ اور کسی کے ساتھ نہیں آیا۔ نجمہ ایک نشان عبرت بن گئی۔ اتنی نفیس لیڈی جس طرح دردناک موت کا شکار ہوئی، سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فلم کا انتظامی عملہ اتنا جاہل اور غیر ذمہ دار تھا کہ انہوں نے ریلوے انتظامیہ سے اس شوٹ کی اجازت ہی نہیں لی تھی، بلکہ ایک پٹری پر شوٹنگ شروع کر دی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹرین کراچی سے آ رہی تھی۔ اس حادثہ کے بعد فلم کا تمام عملہ وہاں سے بھاگ گیا اور نجمہ کی لاش کے ٹکڑے لاوارث وہاں پڑے رہے۔ پاکستان کی بہت بڑی اداکارہ، ایک انتہائی باوقار خاتون، اس قدر بے دردی سے ماری گئی مگر کسی ذمہ دار کو سزا تک نہ مل سکی، بلکہ ذمہ داران کا تعین ہی نہیں کیا جا سکا۔ نجمہ کی موت کی خبر کافی عرصہ تک اخباروں کی زینت بنی رہی اور تمام سننے والوں نے اس دردناک واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور پاکستان نے اس عظیم فنکارہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ اور نجمہ محبوب یوں کئی خواب ادھورے چھوڑ کر اپنی فیملی اور بچوں کو دیکھے بغیر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ فلم انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔